Good morning, dear students. You are welcome to your online maths class. This is class 5 maths chapter 9 boxes and sketches. इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था शेप्स के बारे में, जिसमें मैंने आपको बेसिक शेप्स और ज्योमेट्रिकल शेप्स के बारे में बताया था एंड इट इज़ सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। और इस पार्ट में आपको मैं आपकी बुक के सॉल्यूशन कराऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर 9 बॉक्सेस एंड स्केचेस पार्ट 2। So it is about boxes and sketches. So first topic is sweet box. Ramya went to buy sweets. The shopkeeper took a paper cutout and quickly made a lovely pink box for sweets. अब राम्या स्वीट्स खरीदने के लिए गई थी और शॉपकीपर ने क्या किया कि पेपर का कटआउट निकाला और फिर उसने पिंक कलर का स्वीट बॉक्स, बहुत ही प्यारा सा स्वीट बॉक्स इस तरह से बना लिया। Look at the photo and make your own box. Use the cutout of page 201. How fast can you fold it? अब आप भी इसी फोटो की तरह आप अपना बॉक्स बना सकते हैं और उसके लिए आपकी बुक के पेज नंबर 201 में कटआउट दिया हुआ है, उसको आप कट कर लीजिए और फिर आप उसी कटआउट को यूज़ करिए बॉक्स बनाने में और देखिए कि आप कितनी जल्दी फोल्ड कर सकते हैं। आफ्टर कमिंग होम राम्या अनफोल्डेड द बॉक्स, सी रिमूव द एक्स्ट्रा फ्लैप सो दैट कटआउट लुक लाइक दिस। अब घर आने के बाद राम्या ने क्या किया कि बॉक्स को अनफोल्ड किया और एक्स्ट्रा फ्लैप्स जो उस पर लगे हुए थे उसको रिमूव किया और फिर बॉक्स किस तरह से दिखने लगा, इस तरह से। अब राम्या क्या सोचती है, दिस शेप मेक्स अ बॉक्स, यह शेप एक बॉक्स बनाता है। लेट मी सी व्हाट अदर शेप्स विल मेक अ बॉक्स। अब चलिए हम देखते हैं कि दूसरे कौन से शेप्स हैं जो बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, फर्स्ट सी मेड 4 मोर शेप्स, उसने 4 और शेप्स बनाए। ईच इज टू बी फोल्डेड अलॉन्ग द डॉटेड लाइन, और सभी क्या हो रहे थे, डॉटेड लाइन से जैसे ये यहाँ दिए हैं उसी अकॉर्डिंग फोल्ड किए जा सक रहे थे। यू हैव टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कैन बी मेड इनटू बॉक्स। अब आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन बॉक्स बना सकते हैं या बॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो कौन कौन से हो सकते हैं आप यहाँ पर देखेंगे, ये ए नंबर है ये वाला और सी है, ये दोनों बॉक्स में कन्वर्ट हो सकते हैं जब आप इनको फोल्ड करेंगे, और ये नहीं हो पाएंगे। तो आप लिख सकते हैं इसका आंसर, कटआउट्स ऑफ ए एंड सी कैन बी मेड इनटू बॉक्सेस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स दैट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब ऐसे शेप्स जो क्यूब में फोल्ड हो सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके लिए, बुद्धा वांट्स टू मेक अ पेपर क्यूब यूजिंग अ स्क्वायर शीट। अब बुद्धा पेपर क्यूब बनाना चाहता था स्क्वायर शीट को यूज करके। ही नोज दैट ऑल फेसेस ऑफ क्यूब आर स्क्वायर, वह उसे पता था कि क्यूब के सभी जो फेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया हुआ है। उसे आप यहाँ पर आई बटन में जाकर देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करेंगे वो वीडियो यहाँ पे शो होगी। ही ड्रॉज 2 डिफरेंट शेप्स, और उसने 2 डिफरेंट शेप्स बनाए, एक ये और दूसरा ये। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है आपके लिए। सो विल बोथ दीज शेप्स फोल्ड इनटू अ क्यूब, क्या ये दोनों शेप क्यूब में फोल्ड हो पाएंगे। सो यहाँ पर देखेंगे आप कि दोनों ही शेप क्यूब में फोल्ड हो रहे हैं। सो आप लिख सकते हैं आंसर, यस बोथ द शेप्स कैन बी फोल्डेड इनटू क्यूब्स। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्रा एटलीस्ट 1 मोर शेप विच कैन फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब आपको कम से कम एक और शेप ड्रॉ करना है जो क्यूब में फोल्ड हो सकता है। सो वो शेप कौन सा है, ये।
तो इसे इस तरह से आप इस शेप को ड्रॉ करेंगे। तो ये इसको जब फोल्ड करेंगे तो ये क्यूब में कैसा हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ द क्यूब। अब क्यूब के हर फेस का एरिया क्या होगा। तो आप देखेंगे कि क्यूब का फेस क्या होता है, क्यूब का फेस होता है स्क्वायर, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड। सो एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा वन शेप विच विल नॉट फोल्ड इनटू अ क्यूब। अब आपको एक शेप ड्रा करना है जो कि क्यूब में फोल्ड नहीं होता है। तो आप उस शेप को इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये क्यूब में फोल्ड नहीं होगा। इसमें भी 6 स्क्वायर हैं और क्यूब में भी 6 फेसेस होते हैं। तो ये शेप जो है आपका क्यूब में फोल्ड नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, लुक अराउंड एंड डिस्कस विच थिंग अराउंड यू लुक लाइक अ क्यूब, लिस्ट अ फ्यू। अब आप अपने चारों तरफ देखिए और डिस्कस भी कर सकते हैं आप अपने फ्रेंड से, अपने पेरेंट्स से, टीचर्स से, कि कौन कौन से चीज़ें आपके आसपास की क्यूब की तरह दिखाई देती हैं, और उनमें से कुछ का आपको लिस्ट भी बनाना है। तो कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, डाइस, रूबिक क्यूब्स, आइस क्यूब, सुगर क्यूब एंड रिजेंबलिंग द शेप ऑफ अ क्यूब। ये सभी कैसे होते हैं, क्यूब के शेप में होते हैं। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज शेप्स फॉर एन ओपन बॉक्स। एक ओपन बॉक्स का शेप, बॉक्स को जब आप अनफोल्ड करते हैं तो वो किस तरह से शेप लेता है ये आपको बताना है। आप ये डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से अनफोल्ड कर रहे हैं। ओपन बॉक्स मीन्स ऊपर से कवर नहीं होगा। तो रिमेंबर द पजल विथ 5 स्क्वायर इन चैप्टर 3। आपने चैप्टर 3 में 5 स्क्वायर का पजल पढ़ा हुआ था। यू saw 12 डिफरेंट शेप्स मेड विथ 5 स्क्वायर्स, और आपने 12 डिफरेंट शेप्स देखे थे जो 5 स्क्वायर से बन सकते थे। इफ़ यू कट दो शेप्स एंड फोल्ड देम, अगर आप उन शेप्स को कट करते हैं और फोल्ड करते हैं, सम ऑफ दोज विल फोल्ड इनटू एन ओपन बॉक्स। तो उनमें से कुछ ओपन बॉक्स में क्या हो जाएंगे, फोल्ड हो जाएंगे। विद बॉक्स विदाउट अ टॉप। ओपन बॉक्स मीन्स ऐसा बॉक्स जो जिसका टॉप नहीं होगा। सो दिस गर्ल इज सेइंग आई कैन मेक ओपन बॉक्सेस विथ बोथ दीज। मैं इन दोनों से ओपन बॉक्सेस बना सकती हूँ, बट विथ दीज आई कैन नॉट मेक ओपन बॉक्सेस। और इन दोनों से मैं ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकती हूँ। किन से बना सकती हूँ ओपन बॉक्सेस, ये कह रही है इन दोनों शेप से, और इन दोनों शेप से ओपन बॉक्सेस नहीं बना सकती है। सो you have to find out which of the other 8 shapes on page 46 can be folded to make an open box। अब आपको पता करना है कि पेज नंबर 46 में जो बाकी यहाँ पर 4 शेप हैं 12 शेप्स में, तो बचे हुए जो 8 शेप्स हैं उनमें से कौन से शेप्स ऐसे हैं जो ओपन बॉक्स में फोल्ड किए जा सकते हैं, और कौन से शेप्स ऐसे हैं जो नहीं किए जा सकते। ड्रा मोर शेप विच विल नॉट फोल्ड टू मेक एन ओपन बॉक्स। अब आपको कुछ और भी शेप्स बनाने हैं जो कि ओपन बॉक्स में फोल्ड नहीं हो सकते। सो स्टूडेंट्स, दिस इज योर प्रोजेक्ट वर्क। इस चैप्टर का आपका ये प्रोजेक्ट वर्क है, इसे आपको करना है। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, बॉक्सेस एंड बॉक्सेस। All boxes are not cubes. Here are some different kind of boxes. Match the shape on the left with a box into which it will fold. अब सभी जो बॉक्सेस है वो क्यूब नहीं होते, तो यहाँ पर कुछ डिफरेंट काइंड के बॉक्स दिए हुए हैं। आपको क्या करना है कि इन बॉक्सेस को उनके शेप से मैच करना है। तो देखिए इनके कटआउट्स हैं, और इनको जब हम फोल्ड करेंगे तो ये कौन सी शेप में लेंगे उनसे हमें मैच करना है। तो पहले हम इसे देखते हैं कि इसका जो कटआउट्स है वो क्या है। तो ये है, इसका क्या है,
तो उसको आप देखेंगे, उसका इस वाले को फोल्ड करने से ये शेप आएगा। फिर इसको देखिए आप, इसको फोल्ड करेंगे तो ये शेप आएगा, और इसको फोल्ड करने से ये शेप आएगा। तो इस तरह से आप इनको मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लोर मैप्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ फ्लोर मैप्स, फॉर मेकिंग अ हाउस ऑफ फ्लोर मैप इज फर्स्ट मेड। हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? Here is a floor map of Vibha's house. It shows where the windows and the doors are in the house. तो देखिए, जब कोई घर बनता है, कोई हाउस बनता है, तो सबसे पहले उसका फ्लोर मैप बनाया जाता है कि किस तरीके से वो घर बनाया जाएगा। फिर उसके बाद घर बनाया जाता है। तो यहाँ पर एक फ्लोर मैप है विभा के हाउस का, जहाँ पर विंडोज़ और डोर्स दिए गए हैं हाउस के। तो आपके लिए क्या क्वेश्चन है कि क्या आपने कभी फ्लोर मैप देखा है? हैव यू एवर सीन अ फ्लोर मैप? तो अगर आपने देखा है तो लिखिए यस, नहीं देखा है तो लिखिए नो। पर बहुत सारे बच्चों ने फ्लोर मैप देखा होगा, सो यू कैन राइट यस, आई हैव सीन अ फ्लोर मैप। नेक्स्ट क्या है? हियर इज अ फ्लोर मैप ऑफ विभाज हाउस। इट शोज वेयर द विंडोज एंड द डोर्स आर इन द हाउस। अब विभा के हाउस का फ्लोर मैप से जहाँ पता चल रहा है आपको कि विंडो और डोर कहाँ पे हैं, तो आपको क्या बताना है कि विच इज़ द फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस। उसके घर का फ्रंट साइड क्या है। हाउ मैनी विंडोज आर देयर ऑन द फ्रंट साइड, और उसके फ्रंट साइड में कितने विंडो और डोर हैं। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो फ्रंट साइड कौन सा है, ये वाला है फ्रंट साइड, और फ्रंट साइड ऑफ हर हाउस सोज इन द फिगर। अब फिगर में फ्रंट साइड शो किया गया है। अब यहाँ पे देखिए कितने विंडो हैं फ्रंट साइड में, 2 विंडोज हैं और 1 डोर है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, हाउ मेनी विंडोज, तो देयर आर 2 विंडोज ऑन द फ्रंट साइड। फ्रॉम द फ्लोर मैप वी कैनॉट मेक आउट what her house really looks like or how high the windows are. So we look a special way of drawing the house which is deep to show the length, width and height. Here are 4 deep drawings of house. अब यहाँ पर देखना है कि जो फ्लोर मैप होता है वो घर आप उससे पूरी तरह से नहीं देख सकते हैं कि वाकई में हाउस आपका कैसा दिखेगा और विंडोज़ कितनी ऊंची होंगी। ओके, तो हम एक स्पेशल वे है जिससे कि हम फ्लोर मैप देख सकते हैं। उससे हमें ये पता चलता है कि लेंथ, विड्थ और हाइट के बारे में। तो एक स्पेशल ड्राइंग है जिसे डीप ड्राइंग कहते हैं, और यहाँ पर 4 डीप ड्राइंग गिवन है। आपको ड्रा करके बताना है कि विभा का हाउस क्या है। ये वाला है, दिस वन एंड दिस वन। अब इनमें से आपको बताना है कि विभा का हाउस कौन सा है। तो देखिए विभा के हाउस में जो फ्रंट साइड में कितने डोर थे, 1 डोर तो सब में है, 2 विंडोज थी, 2 विंडोज दिख रही हैं यहाँ पे, और एक यहाँ साइड क्या था, एक विंडो था, वो भी दिख रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे तो विभा के हाउस का जो ड्राइंग है वो कौन सा है, वो ये वाला है। So you can write deep drawing. D is Vibha's house. Now you have a practice time. Look at this floor map of a house. Make doors and windows on the deep drawing of this house. अब आप फ्लोर मैप देखिए, इस हाउस का फ्लोर मैप यहाँ पे गिवन है। तो आपको क्या करना है कि इस डीप ड्राइंग में आपको विंडो और डोर क्या करना है, डिज़ाइन करना है, ड्रॉ करना है। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। सो इस तरह से आप यहाँ पर देखिए डोर है, यहाँ विंडो है जो कि शो नहीं हो रहा है इस डीप ड्राइंग में। 2 विंडोज़ हैं पीछे साइड, ये इस साइड में, तो ये शो हो रहे हैं, और ये वाला जो विंडो है वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है ना। तो ये आप इस तरह से इसकी ड्राइंग बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, आर देयर एनी विंडोज यू couldn't show on the deep drawing, circle them on the floor map.
क्या कोई विंडो है जो डीप ड्राइंग में शो नहीं हो रहा है, उनको फ्लोर मैप में सर्कल करना है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि ये वाला विंडो जो कि यहाँ पे होगा और दिस विंडो विच कैन बी हियर, तो ये दोनों विंडो ही शो नहीं हो रहे हैं, तो इनको हम यहाँ और यहाँ पर सर्कल करेंगे जस्ट लाइक दिस। एंड नेक्स्ट टॉपिक इज अ डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। अब एक क्यूब का डीप ड्राइंग क्या होगा? सुमित्रो एंड हिज फ्रेंड मेड डीप ड्राइंग ऑफ अ क्यूब। सुमित्रो और उसके फ्रेंड ने क्यूब का डीप ड्राइंग बनाया। दीज आर देयर ड्राइंग्स। अब ये उनके ड्राइंग है, एक ये है, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। अब इनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और इसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है विच यू हैव टू गिव द आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द ड्राइंग लुक करेक्ट टू यू। अब इनमें से कौन सा ड्राइंग है जो आपको करेक्ट लग रहा है? इनमें से देख लीजिए आप कि कौन सा ड्राइंग करेक्ट लग रहा है, तो वो आपको बताना है। तो क्यूब का ड्राइंग कौन सा करेक्ट लग रहा है? देखिए क्यूब कैसा होता है, क्यूब इस तरह से होता है, इस तरह से होता है, ये तो क्यूबॉइड का शेप है। क्यूब का ड्राइंग ये तो बिल्कुल ही नहीं होता है। तो आप इनको अच्छी तरह से देखिए और आप बताइए कि क्यूब के ड्राइंग कौन कौन से हो सकते हैं और फिर उनका आप आंसर दीजिए। सो डी, ई एंड जी, डी, ई और जी, ये 3 ड्राइंग्स जो हैं वो क्यूब की ड्राइंग हैं। देखिए डी, ई और जी, यहाँ पर इस तरह से क्यूब दिख सकता है, बट अभी यहाँ क्यूबॉइड दिख रहा है, but it can be drawing of cube, so you can write D, E and G are the drawing of cube. Next question है, can you add some lines to make drawing F into a deep drawing of a cube? अब F ड्राइंग में आप कुछ लाइन्स ऐड कर सकते हैं जिससे कि वह क्यूब की डीप ड्राइंग बन जाए। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं और आप उसमें F आप देखिए पहले किस तरह से दिख रहा है। F इस तरह से सिर्फ टॉप सरफेस इसका दिख रहा है, तो इस पर कुछ लाइन आपको इस तरह से ऐसे ऐसे ड्रा करनी पड़ेंगी, तो ये डीप ड्राइंग दिखने लग जाएगा। तो चलिए हम इसे करके देखते हैं। तो ये किस तरह से बनेगा जब हम उस पर लाइन्स ऐड करेंगे, जस्ट लाइक दिस। सो नेक्स्ट यू हैव अ पजल। दिस कटआउट इज फोल्डेड टू मेक अ क्यूब। अब ये कटआउट जो है इसको अगर हम फोल्ड करते हैं तो ये क्यूब बनता है। सो आपको बताना है विच ऑफ दीज आर द करेक्ट डीप ड्राइंग ऑफ दैट क्यूब। सो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन से क्यूब हैं जो करेक्ट डीप ड्राइंग है जो इस कटआउट को फोल्ड करने से बनता है। सो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए किस तरह से फोल्ड करेंगे। 3 उसके इस साइड में 1 रहेगा, ये रहेगा, फिर 6 साइड में रहेगा, ये 5 पीछे जाएगा और 4 कहाँ पे आ जाएगा? नीचे। दैट मीन्स 3 के नीचे क्या होगा? 4 होगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो आपको खुद क्लियर हो जाएगा। आप पहले इस तरह से कटआउट बनाइए, उसको फोल्ड करिए और आपको क्लियर हो जाएगा। सो आप इसका आंसर दे सकते हैं किस तरह से, कौन कौन से करेक्ट डीप ड्राइंग हो सकते हैं। तो आप देखिए, एक ये, सेकेंड वन एंड थर्ड वन, ये तीनों ही डीप ड्राइंग हो सकते हैं जो उस कटआउट को फोल्ड करने पे क्यूब बनेगा। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज अ सिंपल वे टू ड्रॉ अ क्यूब। एक क्यूब को ड्रॉ करने का एक सिंपल तरीका। चंदा वांट्स टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस क्यूब। अब चंदा इस क्यूब का डीप ड्राइंग बनाना चाहती है। सी ड्रॉज द क्यूब लाइक दिस। उसने क्यूब को इस तरह से ड्रॉ किया। आई ड्रू 2 स्क्वायर लाइक टू शो द फ्रंट फेस एंड बैक फेस। अब मैं 2 स्क्वायर बनाऊंगी जिससे ये फ्रंट फेस और बैक फेस शो होगा। आई ज्वाइन द कॉर्नर। अब इस तरह से उसने 2 स्क्वायर बनाया और इनके कॉर्नर्स को इस तरह से ज्वाइन कर दिया। आई ज्वाइन द कॉर्नर्स ऑफ द स्क्वायर्स लाइक दिस टू मेक द डीप ड्राइंग ऑफ द बॉक्स। अब उसने ये बॉक्स का डीप ड्राइंग बनाने के लिए कॉर्नर को क्या किया? ज्वाइन कर दिया। सो यू हैव अ क्वेश्चन, इन द सेम वे मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ अ बॉक्स विच लुक लाइक दिस। तो उसी तरह से आप इस बॉक्स का डीप ड्राइंग बनाइए। तो इसको कैसे आप डीप ड्राइंग बना सकते हैं? इस तरह से। ओके, एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज
matchbox play. Naveen, Bhaskar and Pratigya made this bridge using matchbox. अब नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा इस ब्रिज को बनाते हैं मैच बॉक्स को यूज करते हुए. नवीन एंड प्रतिज्ञा मेड द ड्राइंग ऑफ द ब्रिज. नवीन और प्रतिज्ञा ने ब्रिज का ड्राइंग इस तरह से बनाया जैसा कि यहाँ पे शो हो रहा है. सो ही इज सेइंग द ब्रिज लुक्स लाइक दिस टू मी फ्रंट वेयर आई एम स्टैंडिंग. तो मुझे ब्रिज कुछ इस तरह से दिख रहा है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ. सबको अलग अलग ब्रिज दिखाई दे रहा है, जो जिस साइड से देख रहे हैं उनको अलग साइड से. एंड ही इज सेइंग फ्रॉम योर ड्राइंग आई कैन मेक आउट हाउ लॉन्ग एंड हाउ हाई द ब्रिज इज, बट आई कैन नॉट मेक आउट हाउ वाइड इज. तो तुम्हारे ड्राइंग से मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो ब्रिज है वो कितना लंबा और हाई है, पर मुझे ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितना चौड़ा है. एंड सी इज सेइंग द ब्रिज लुक्स लाइक टू मी माई ड्राइंग शोज हाउ हाई अवर ब्रिज इज एंड हाउ वाइड इज. तो इस तरह से उसने बनाया, बता रहा है कि कितना वाइड और कितना चौड़ा है. ये मैं जिस तरफ से खड़ी हूँ उस तरफ से ये दिखाई दे रहा है. सो द नेक्स्ट question about this, if you look the bridge from the top how will it look? choose the right drawing below. अगर आप टॉप से देखते हैं ब्रिज को तो वो किस तरह से दिखाई देता है. यहाँ पे 2 ड्राइंग्स हैं, उनमें से आपको एक ड्राइंग को चूज करना है. तो देखिए ये इस तरह से बना हुआ है, तो टॉप से देखने से ये कैसा दिखाई देगा, इसको आप सॉल्यूशन में लिख सकते हैं. टॉप से देखने से कुछ चौड़ा दिखाई देगा, ये तो फ्रंट में से देखने से इस तरह से दिखाई दे रहा है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द फोटो एंड ट्राई टू मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ दिस ब्रिज. अब आप फोटो देखिए और इस ब्रिज का डीप ड्राइंग बनाने की कोशिश करिए. तो ये ब्रिज का डीप ड्राइंग इस तरह से बनेगा, इसे आप बना लीजिएगा. नाउ यू हैव अ प्रैक्टिस टाइम, मेक ड्राइंग टू शो दिस ब्रिज विल लुक. अब आपको ड्राइंग बनाना है ये शो करने के लिए कि यह ब्रिज कैसा दिखाई देता है फ्रॉम द टॉप, फ्रॉम द फ्रंट एंड फ्रॉम द साइड. तो सबसे पहले हम देखते हैं फ्रॉम द टॉप. सो द टॉप व्यू ऑफ द ब्रिज शोन बिलो. ब्रिज का टॉप व्यू कुछ इस तरह से होगा, मैच बॉक्स से बना हुआ है इसलिए. द नेक्स्ट द फ्रंट व्यू ऑफ द ब्रिज. ब्रिज का फ्रंट व्यू किस तरह से होगा, इस तरह से. और साइड व्यू कैसा होगा ब्रिज का, साइड व्यू कुछ इस तरह से होगा. साइड से देखने से सिर्फ ये दिखाई देगा और कुछ भी नहीं. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ मैच बॉक्स मॉडल लुक्स लाइक दिस. अब आपको एक मैच बॉक्स का मॉडल बनाना है जो इस तरह से दिखाई देता है. फ्रॉम द टॉप, टॉप से कुछ इस तरह से दिखाई देता है. फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से कुछ इस तरह से दिखाई देता है. एंड फ्रॉम द साइड, साइड से कुछ इस तरह से दिखाई देता है. आल्सो मेक अ डीप ड्राइंग ऑफ द मॉडल इन योर नोटबुक. और इस मॉडल का डीप ड्राइंग आपको बनाना. सो स्टूडेंट दिस इज सेकेंड प्रोजेक्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर. सो यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. अगर आपको नहीं बनता है यू कैन कॉन्टेक्ट विथ मी. सो द नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज हाउ मैनी क्यूब्स आर नीडेड टू मेक दिस इंटरेस्टिंग मॉडल. अब यहाँ पर एक मॉडल है, इनको कंप्लीट करने के लिए कितने क्यूब्स की ज़रूरत पड़ेगी जब हम इसको फुल क्यूब बना दें. तो यहाँ से आप देखेंगे कि यहाँ पर कितने इसके साइड्स हैं. तो यहाँ पर देखिए साइड्स में कितने स्क्वायर हैं, क्यूब है इसके लिए इसके हर साइड इक्वल ही होंगे. 1 2 3 4 5 और इधर भी 1 2 3 4 5. तो यहाँ पर आप देखिए कि अगर कितने आ जाएंगे तो ये हो जाएगा कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7. मतलब टोटल यहाँ पे देखेंगे तो 7 होगा. यहाँ पे कितने चाहिए होंगे 3 और 2 5 और फिर यहाँ 5, फिर यहाँ पे 5, यानी कि 5 2 जा. ठीक है. और यहाँ पे देखिए 1 2 3. अब कितने होने चाहिए 1 2 3, 3 3 जा. और यहाँ 1 है तो 1 के लिए 1 2 3 4, तो 1 4 जा. इस तरह से आप इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड कर देंगे. और आप यहाँ पे दिया है हियर आर सम ड्राइंग ऑफ मॉडल, मेक द करेक्ट टॉप व्यू ऑफ ड्राइंग विथ T एंड द करेक्ट साइड व्यू ऑफ ड्राइंग विथ S. तो
टॉप व्यू इसका क्या होगा, जो करेक्ट होगा उसको टी से आप करेंगे, और जो साइड करेक्ट साइड व्यू होगा उसको आप एस से करेंगे। सो यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नंबर ऑफ क्यूब्स इन टॉप लेयर में कितने क्यूब्स होंगे, 4 + 5 9, और नंबर ऑफ क्यूब्स इन सेकेंड लेयर फ्रॉम द टॉप, सेकेंड लेयर में कितने होंगे, 4 5 3 4 16, और थर्ड लेयर में कितने होंगे टॉप से, 4 5 3 4 2 3 21, और फोर्थ लेयर में कितने होंगे टॉप से, तो इसको आप ऐड करते जाइए, 4 5 3 4 2 3 2 1, ये हो जाएगा 24, और क्यूब्स इन द बॉटम लेयर में कितने होंगे 25, तो नंबर ऑफ क्यूब्स इन द मॉडल कितने हो गए 9 16, इन सबको ऐड कर दीजिए 95, तो मॉडल में कितने क्यूब्स हो गए 95। तो यहाँ पर द करेक्ट ड्राइंग ऑफ द टॉप साइड व्यू, तो ये क्या है आपका टॉप एंड साइड व्यू का करेक्ट है दिस वन क्यूब का, ठीक है। तो ये इस तरह से आप कर लीजिएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्वेश्चन आप बिल्कुल सही से समझिएगा कि इस मॉडल को बनाने में कितने क्यूब की ज़रूरत पड़ी है, ये हमें बताना है। अभी हमने क्या देखा था कि इसको फुल क्यूब कंप्लीट करने में कितना होगा लगेगा, लेकिन कितने क्यूब की रिक्वायरमेंट है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे तो टॉप में कितने हैं, यहाँ पे आप देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, और फिर यहाँ से पूरे उतने ही आपको काउंट करने हैं। तो उस तरह से जैसा मैंने अभी आपको बताया हुआ उस तरह से आप कर लीजिएगा। तो फर्स्ट टॉप लेयर में कितने हैं 9 है, इसी तरह से सेकेंड लेयर में कितने हैं 16, तो वो आपको देखना है कि सेकेंड लेयर में 16 कैसे हुए। तो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये हुए, ठीक है। और यहाँ पर जब आप जाएंगे तो 7 और ये जो 9 है, ठीक, तो 7 और ये 9 कितने हो जाएंगे 16 हो जाएंगे। तो इसी तरह से आप इनको सॉल्व करिएगा जैसा कि ये बताया गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये चैप्टर आपका यहीं पे कंप्लीट होता है। हम मिलते हैं कल इसी चैप्टर की वर्कशीट में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।